हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एपी की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार और मैं आज फिर से लेकर आ गया हूं एक ऐसा टॉपिक जो आपके एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो मन से जुड़े हुए हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है मन मस्तिष्क, जो कि एक विद्वान थे, यानी जिनका नाम था आपको सिगमंड फ्रायड। एक विद्वान थे जिनका नाम था सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड, इनका कहना था कि जो ये मन होता है ना, यानी जो हमारा मन होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार कौन कौन सा होता है ये भी बताए कि जो हमारा ये मन होता है ये दो प्रकार के होता है, अर्थात ये जो हमारा मन होता है ना, ये गति करता है, यानी ये गति करता है। इसलिए जो गति करता है ना, उनका नाम इन्होंने रखा गत्यात्मक। गत्यात्मक। और फिर दूसरा क्या है, तो फिर उन्होंने कहा कि गति करने के बाद कुछ न कुछ हमारे अंदर क्या होता है, आता है। तो जो आता है उनका नाम इन्होंने रख दिया आकारात्मक। आकारात्मक। और फिर इन्होंने कहा कि जो गति करना हम स्टार्ट करते हैं वो हम बचपन से ही करना स्टार्ट करते हैं, यानी जैसे हम जन्म लिया, जन्म लेने के बाद से हम क्या कर देते हैं, गति करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो गति करना हम स्टार्ट करते हैं जन्म से। तो जो हम गति भी करते हैं ना, तो वो कुछ तरह से गति करते हैं, यानी कुछ प्रकार से हम गति करते हैं। तो इन्हें भी जैसे कि है ना, जो गति करने की जो क्षमता है उसे भी जैसे कि है ना, इन्होंने तीन भागों में रखा। यानी जो आपको गत्यात्मक है, इन्होंने तीन भागों में रखा कि हम तीन तरह से गति करते हैं। पहला रखा इन्होंने ईड। पहला है ईड, दूसरा का है ईगो, और तीसरा जो बताया इन्होंने ये सुपर ईगो बताया। सुपर ईगो बताया। और इनका नाम जो ईड और ईगो, सुपर ईगो बताया, यानी तीन को बताए हुए हैं। तो तीन को में जैसे कि इन्होंने कहा कि जो ईड है ना, ईड को किसी अन्य नाम से भी हम जानते हैं। कुछ और नाम है जिन्हें हम जानते हैं इन्हें। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ के गांव में से या शहर में आप देखते होंगे कि एक ही व्यक्ति का जैसे दो नाम रहता है, तीन नाम रहता है, यानी उसके घर का नाम कुछ और है और बाहर का नाम कुछ और है। और फिर कहीं अगर कॉलेज में चले गए, स्कूल में चले गए, फिर वहाँ पर कुछ और नाम रख दिया जाता है, यानी एक ही व्यक्ति का तीन चार नाम रहता है। वैसा ही इसका भी जैसे कि इन्होंने कहा कि इन्हें भी कुछ और नाम से भी हम जानते हैं, यानी ईड को कुछ और नाम से भी जानते हैं। वो नाम हम बता देते हैं कि क्या है। तो इसका जैसे कि अन्य जो नाम है, इसका नाम है इदम। इदम। और एक और है जिसे उपाह के नाम से भी जानते हैं, इसे उपाह के नाम से भी जानते हैं, उपाह। और दूसरा जो था आपको ईगो। ईगो भी कुछ, इसका भी कुछ अन्य नाम और है। तो इसका जो नाम था, इसका नाम था अहम। अहम। और एक और था जिसका नाम जो है अहम। और इसके बाद फिर एक आगे जो तीसरा में है आपको सुपर ईगो। इसे भी कुछ अन्य नाम से भी और जानते थे, किसी अन्य नाम से। तो वो था आपको प्राहम। और एक और है प्रा। यानी सभी को तीन तीन नाम से हम जानते थे, यानी तीन तीन नाम से जानते थे, यानी तीन तीन नाम से, यानी ईड हो गया, इदम हो गया, उपा हो गया, ये हो गया, ईगो हो गया, अहम हो गया और हो गया। और तीसरा का जो है सुपर ईगो और प्रा और प्राहम। और ये भी बताते हैं कि जैसे कि है ना, यहाँ पे जैसे कि है ना, लिख देते हैं नैतिकता। अब कहेंगे कि हाँ कि इसका लिखने का मतलब क्या हुआ। तो चलिए
बताता हूँ, फिर बताना स्टार्ट करता हूँ कि हाँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, तो जो फ्रायड थे ना, ये जो फ्रायड है यानी एक विद्वान थे जिनका नाम था सिगमंड फ्रायड, इनका कहना था कि जो ईड होता है ना, जो ईड होता है इस सुख के पक्ष में कार्य करता है। यानी यह क्या है, यह हमारे मन की पहली अवस्था होती है, यानी पहला भाग होता है जब हम जन्म लेते हैं। और जन्म लेने के बाद है ना, वो हमारे अंदर ये वाला जो होता है ये आ जाता है, ये वाला भाग हमारे अंदर आ जाता है। और ये जो होता है सिर्फ सुख के पक्ष में कार्य करता है, यानी इन्हें किसी मान सम्मान से कोई मतलब नहीं रखता है। क्योंकि देखिए, उदाहरण के लिए समझिए कि जब एक छोटा सा जब बच्चा रहता है, यानी बच्चा किसी चीज़ का भी हो, वो जानवर का बच्चा हो या मनुष्य का बच्चा हो, लेकिन बहुत ही क्या होता है, आकर्षक होता है। यानी उसे कोई भी व्यक्ति देखकर क्या करता है, अपने जैसे कि है ना पास से रखना चाहता है। तो आप देखेंगे कि हाँ कि कहीं से भी अगर आप ही जाते हैं कहीं पे, तो अगर किसी बच्चे को देखते हैं तो उन्हें रखने का चाह रखते हैं और रख लेते हैं। और रख लेते हैं तो क्या होता है कि जैसे कि बच्चा आपके जैसे कि है ना गोद में क्या कर देते हैं, गिला पिला कर देते हैं। यानी उसको पता रहता है कि हाँ कि ये हमारे कौन है, नहीं लगेंगे, फिर भी कर देते हैं। यानी वो क्या चाहता है, सुख का सिर्फ अनुभव चाहता है, यानी आनंद प्राप्त करना चाहता है और कुछ नहीं। उन्हें कोई मान सम्मान से मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए जैसे कि है ना, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि हाँ कि आनंद से निर्धारित होता है, आपको क्वेश्चन में पूछ देगा आनंद से निर्धारित होता है, आपको ऑप्शन में दे देगा, जैसे हो गया अहम हो गया, परा हो गया, इदम हो गया, और एक दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा, इदम होगा। क्योंकि हमको पता है कि हाँ कि ईड में क्या होता है, इसमें आनंद के पक्ष में कार्य करता है, यानी इसमें और एक फ्रायड थे जो विद्वान है, इनका कहना था कि इस भाग में सिर्फ एक जन्मजात शिशु ही ऐसा करते हैं। समझ गए, तो पहला हो गया। और दूसरा का जो बताया है, इन्होंने बताया कि ईगो, यानी यह मन का, इन्होंने बताया कि मन का जो है ना ये दूसरा भाग होता है। इसमें वे कार्य, यानी वे कार्य पाए जाते हैं जो कि अपने मान सम्मान को बनाए रखने के कार्य करता है। देखिए, जब बच्चा रहता है 4 से 5 वर्ष तक रहता है, उसको कुछ भी जैसे कि है ना ज्ञात नहीं रहता है कि किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे बड़ा हो जाता है, फिर उसको पता हो जाता है कि हाँ कि हमको किसके साथ रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। समझ गए, ये सब मालूम हो गया रहता है। तो इसमें वे कार्य करते हैं जो अपने मान सम्मान के लिए सिर्फ कार्य करते हैं, यानी मान सम्मान को बचाए रखने के लिए। क्या उस अवस्था में, यानी पीछे वाला जो भाग था, यानी जो ईड में जो करता था, यानी किसी के भी गोद में जाके जैसे गिला पिला कर देता था, क्या इस अवस्था में भी कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं। यानी इसमें वे कार्य करते हैं जो उन्हें मान सम्मान पे कोई ठेस नहीं पहुंचे। समझ गए। और दूसरा का मान सम्मान, यानी देखिए, तो आप कहेंगे कि हाँ वास्तविक लिखने का मतलब तो बता दीजिए कि हाँ क्या बता रहे हैं इसका। तो वास्तविक लिखने का मतलब यह है कि वास्तव में अपने आप को पहचान जाता है कि हम मेल है कि फीमेल है, और ये भी पहचान जाता है कि हम क्या है। समझ गए। इसलिए जैसे कि है ना, वो इसमें अपना कार्य मान सम्मान को बचाए रखने के लिए कार्य करता है। चलिए, तीसरा का है सुपर ईगो। तो ये सुपर ईगो है, इसे नैतिकता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों के बीच, यानी जो ईड और ईगो के बीच में जो उलझन होते हैं, इन दोनों के बीच के उलझनों को जो सुलझाता है उसे हम क्या कहते हैं, सुपर ईगो कहते हैं। इनका सिर्फ काम रहता है इन दोनों के बीच के उलझनों को सुलझाना, और कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए ही इसे नैतिकता कहा जाता है, यानी नैतिकवान यानी इन दोनों से क्या, सबसे तेज। इसलिए आपको पता है कि तेज किसी भी व्यक्ति को अगर समझा सकता है तो वो तेज होता है, वही समझाएगा। अब कुछ पता ही नहीं रहेगा, अब इन दोनों को पता नहीं है, किसी को किसे समझाएगा। और इन्हें पता रहता है, इसलिए जैसे कि इन दोनों उलझनों को यही सुलझाने का काम करता है, जिसका नाम है आपको सुपर ईगो। और आपको ये भी बता दें कि इन्हें भी कोई शक्ति प्रदान करता है, यानी इन्हें भी कोई ऊर्जा देता है कि इन दोनों को, हाँ कि तुम इन दोनों के जैसे कि जो उलझन होते हैं उसको सुलझाओ। तो इनको जो मदद करते हैं, इनका मदद करने वाले एक और है जिनका नाम है लिबिडो। और लिबिडो का सिर्फ ओनली वन काम होता है कि अपने पास से ऊर्जा को इसके पास देना, यानी सुपर ईगो को देना। यानी ये सुपर ईगो को देता है और सुपर ईगो इन दोनों को उलझनों को सुलझाने का कार्य करता है। अगर ये आपको पूछेगा कि हाँ कि लिबिडो किसे कहते हैं, तो लिखना है कि देखिए, अब आप बता दें कि हाँ कि इसको जो बताने वाले हैं, यानी मन से जो जुड़े हुए, जब ये सब बताए हुए कि मन 2 प्रकार होते हैं, कौन बताए हुए हैं, फ्रायड ने बताए हुए हैं। इन्हें कौन बता सकता है, कोई बताए हुए हैं।
समझ गए। इसको भी लिबिडो को भी जैसे कि सिग्मा फ्राइड नहीं होता है, तो अगर आपको अचानक पूछ देगा, ये 2 नंबर में पूछता है आपको ट्वेल्थ के एग्जाम में आपको ये 2 नंबर में पूछेगा कि हाँ लिबिडो किसे कहते हैं, तो सीधा लिखना है मनोवैज्ञानिक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिग्मा फ्राइड ने इसे प्रतिपादित किया, अर्थात इनका ओनली वन काम होता है सिर्फ सुपर ईगो को ऊर्जा प्रदान करना, जो ईड और ईगो के बीच को उलझनों को सुलझाने का कार्य करता है। बस इतना लिख देना है, आपको 2 नंबर है ना मिल जाएगा। चलिए, और उसके बाद आपने इसे समझ लिया, यानी यहाँ के आक्रामक किसे कहते हैं, तो आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि मन के आक्रामक, यानी है ना, आपको पूछेगा, सीधा पूछेगा आपको क्वेश्चन मन के गत्यात्मक, मन के गत्यात्मक मॉडल को परिभाषित करके पूछेगा, सिर्फ ऐसा ही। अगर मन के गत्यात्मक को परिभाषित करने के लिए पूछेगा तो ये जो पूछेगा 5 नंबर में पूछेगा। अगर 5 नंबर में हमको पूछेगा तो हम ये पूरे डील कर देंगे, ये सभी को डील हम कर देंगे, समझ गए। ये आपको पूछेगा सिर्फ 5 नंबर में आपको पूछेगा। ये आपको अगर ये भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th में पूछा जाता है, आपको ग्रेजुएशन में भी पूछा जाता है, यानी यूजीसी में भी पूछा जाता है कि यहाँ के मन के गत्यात्मक मॉडल को आलोचनात्मक से परिभाषित करें। तो आपको इस सब को क्या कर देना है, परिभाषित कर देना है, इन सबको परिभाषा आपको वहां पर दे देना है। और आपको बता दें कि हम 2 नंबर में कैसे पूछेंगे, तो 2 नंबर में पूछेंगे ईड किसे कहते हैं, ईड किसे कहते हैं, ईड किसे कहते हैं, या आपको पूछ देगा कि ईगो किसे कहते हैं। यानी इस तरह से आपको जैसे कि है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बता दें कि ये भी कि आपको जिस सिर्फ ये मन है ना, यानी जो मन मस्तिष्क, यानी सिर्फ फ्राइड ने बताया हुआ मन के आक्रामक और गत्यात्मक को सिर्फ इतना ही में से बता देते हैं कि आपको 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर जो मार्क्स है आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इसमें से 5 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा, और पूछता है, ठीक है। इसलिए आप इन्हें 1-2 बार देखकर है ना, जैसे कि अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि ये 5 नंबर आपका छूटे ना। तो चलिए, ये आपको जैसे कि यहाँ क्लियर हो गया। और दूसरा का जो बताए हुए हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ के मन के पहला भाग जैसे 2 भाग होते हैं, यानी गत्यात्मक होता है और एक आक्रामक होता है। तो गत्यात्मक हमने समझ लिया कि यहाँ गत्यात्मक किसे कहते हैं, गत्यात्मक होता है 3 भागों में बटा था। चलिए, तो इन्हें भी अब कहेंगे कि हाँ की गत्यात्मक होता है 3 भागों में बटा था। अब आक्रामक, तो आक्रामक बता देते हैं कि आक्रामक जो होता है ना, आक्रामक को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा। यानी हमारा, इन्होंने कहा कि जो हमारा मन गति करता है, तो गति करता है 3 तरह से, तो गति 3 तरह से करता है, तो हमारे अंदर जो कुछ आता है ना वो भी 3 तरह से आता है, समझ गए। जो हमारे अंदर आता है वो भी 3 तरह से आता है। तो फिर बोले कि हाँ क्या क्या, तो वो जो है पहला है चेतना, और दूसरा का इन्होंने बताया अर्ध चेतन। अर्ध चेतन या पूर्व चेतन, अर्ध चेतन या पूर्व चेतन। और जो तीसरा का जो बताए हमें वो है अचेतन। तीसरे का बताया अचेतन, इन्होंने बताया कि हाँ 3, यानी 3 तरह से हमारे अंदर आते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो चेतन होता है ये हमारा मन का पहला भाग होता है। अब दोस्तों ये समझिएगा कि हाँ कि ये कैसा हो सकता है कि इसमें भी बताते थे कि हाँ मन का पहला भाग होता है, इसमें भी बता रहे हैं कि मन का पहला भाग होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो इसमें मन के पहला भाग इन्होंने इसलिए बताया क्योंकि ये गति करते समय, यानी गति कर जब हम क्या कर रहे थे उस समय हमारे मन की पहली अवस्था थी, पहली भाग थी। और जो ये है कि गति करने के बाद जब हमारे अंदर जो आ रहा है, आने का जो स्टेप है वो मन का पहला भाग है, समझ गए। तो जो आने का स्टेप है वो मन का पहला भाग है, जिसका नाम है आपको चेतना, समझ गए। तो चेतना में इन्होंने बताया कि चेतना में उसे चेतना का अर्थ होता है, चेतना उसे कहते हैं, अर्थात वे सारी बातें जो हमें पूर्ण रूप से वर्तमान की स्थिति में क्या रहता है, याद रहता है। यानी वर्तमान की स्थिति में आपको बता दें कि वर्तमान की स्थिति में तो हमको बहुत चीज़ याद है, यानी कुछ भूत वाले बातें हैं, यानी भूतकाल के कुछ बातें हैं, कुछ वर्तमान काल के बातें हैं, या कुछ ऐसा भी है जो हम भविष्य में करने वाले हैं, वो भी कुछ बातें हमें याद है, समझ गए। तो इसका संपूर्ण यही अर्थ होता है कि जो हमें वे बातें जो हमें पूर्ण रूप से क्या रहता है, याद रहता है। तो चलिए हमको आपको याद रखने के लिए हम जैसे कि यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं याद, यानी इसमें वे सारी बातें हम जो हमें पूर्ण रूप से क्या रहता है, याद रहता है। चलिए ठीक है, ये समझ गए। और दूसरा का जो है अर्धचेतन या पूर्व चेतन, तो अर्धचेतन पूर्व चेतन, समझ गए। तो ऐसा आपको पास होता होगा, ऐसा होता है कि हम गति करते हैं, कहीं पे गति करके जाते हैं,
या किसी भी कार्य को अगर हम कर लेते हैं, करने के बाद कुछ ऐसा होता है कि हम उसे उसी समय भूल जाते हैं और हमको याद नहीं आता है। और आपके पास से कोई किसी साथ में गए रहे होंगे, वो कहेगा अरे तुम वहाँ पर कुछ देखा था, तो बोला कि नहीं देखे थे। अरे नहीं देखा, लाल लाल कुछ दिखाई दे रहा था। अच्छा ओ हाँ याद आ गया। यानी इससे क्या मतलब, इससे क्या निर्धारित होता है? या कहेगा कोई अरे कुछ तो तू वहाँ पर देखा था, तो फिर कहेगा अरे क्या देखा था। यानी इससे क्या निर्धारित होता है कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हमें याद दिलाया गया, या अपने मस्तिष्क पे जोर डालने से जो हमें याद आ गया उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध चेतन या पूर्व चेतन कहते हैं। समझ गए? यानी इसका अर्थ यह हो सकता है कि इसमें वे सारी बातें पाई जाती है जो हमें वर्तमान की स्थिति में तो याद नहीं रहता, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा याद दिलाने से या अपने मस्तिष्क पे जोर डालने से हमें याद आ जाता है, उसे ही हम अर्ध चेतन या पूर्व चेतन कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए हम पुराना लिख देते हैं। यानी पुरानी बातें, कुछ पुराना हो गया रहता है लेकिन याद करने से है ना हमें आ जाता है। चलिए हो गया। तीसरा का जो इन्होंने बताया, तीसरा में इन्होंने बताया कि यह मन का अंतिम, समझ गए? इन्होंने बताया, फ्रायड ने बताया कि यह मन का अंतिम भाग होता है तथा बहुत बड़ा भाग होता है। समझ गए? यानी मन का अंतिम भाग होता है अर्थात सबसे बड़ा भाग होता है, अर्थात इसमें वे सारी बातें पाई जाती है, वे सारी क्रियाकलापें पाई जाती है जो हम वर्तमान रूप से यानी पूर्ण रूप से क्या होते हैं, भूल चुके होते हैं। यानी हम अपने मस्तिष्क पे जोर डालने से या किसी व्यक्ति के याद दिलाने से किसी भी तरह से हमें याद नहीं आता है, उसे हम क्या कहते हैं? अचेतन। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप स्वप्न देखते हैं, यानी रात में आप जो स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न देखेंगे कि वाह मैं फ्लाइट में सफ़र कर रहा हूँ, पैसे की बारिश हो रही है। लेकिन क्या वे जब आप सुबह में जब आंख खोलते हैं तो आपको याद आता है कि हम क्या कर रहे थे, कि स्वप्न में हमने क्या क्या देखे? समझ गए? वो क्या रहता है? सभी अचेतन रहते हैं। वे सभी बातें, सभी क्रियाकलापें कहाँ चले जाती है? अचेतन में, जिससे कितनों भी हम याद करते हैं लेकिन हमें क्या होता है? याद नहीं आता है। इसलिए कुछ विद्वानों का कहना है कि जो हमारे अंदर, यानी हमारे अंदर जो मानसिक रोग उत्पन्न होता है वो इसी के कारण होता है, यानी अचेतन मन के ही कारण होता है। क्योंकि बता दें आपको, कभी देखे हैं आप किसी को, मान गया कि हम स्कूल में गए, स्कूल में किसी को पेन दे देंगे और उसे पेन मांगेंगे, वो बोलेगा कि नहीं दिए। हमने उसे पेन दिया लेकिन वो उससे मांगेंगे तो कहेगा कि कहाँ दिए हैं, नहीं दिए हैं। तो उसको हम क्या संज्ञा देते हैं? अरे पगला गया है क्या, यही ना कहते हैं। तो क्यों कहे? समझ गए? क्योंकि उसका मस्तिष्क क्या है, थोड़ा, यानी ये कौन सा रोग हो सकता है? अचेतन। यानी पागल की थोड़ा है ना संभावना उसमें बनी है, इसलिए। समझ गए? तो इसका अर्थ ये था। समझ गए? आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।